नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीता सोरेन के बीजेपी और जेएमएम को छोड़ने के संबंध में रिपीट। गिरिडीह जिला के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीता सोरेन को जेएमएम को छोड़ने और भाजपा में जुड़ने को कहा कि उनके घर में आपसी विवाद दुर्गा सोरेन के मरणोपरांत शुरू हो गया, जिसके चलते बहुत दिनों से चल रहे विवाद के कारण आज जेएमएम छोड़कर अपनी दोनों बेटी के साथ भाजपा में जुड़ गए। वहीं जेपीएससी की परीक्षा पर सांसद ने कहा कि सरकार इसकी दोषी है, वहीं सरकार निर्देश को पकड़कर मामला दर्ज कर रही है, जबकि जो लोग दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं सांसद महोदय ने कहा कि आप देख सकते हैं कि इसकी पिछली सरकार कोयला, पत्थर, लोहा, शराब घोटाला वाली सरकार थी, जिस पर आप देख सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी सीता सोरेन को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ बधाई दी। देखिए, पर पहले से भी कई बार सीता सोरेन पार्टी से उपेक्षित रही है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के मरने के बाद और राजनीति में आई, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि जो हम लोग देख रहे हैं बाहर से, क्योंकि उनका घरेलू मामला है, हमको इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन जो उनके सीता सोरेन के द्वारा ही कई बार पेपर में बयान है कि परिवार के लोग उनको अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। आखिर उतना दिन तक रही, लेकिन आज खुलकर उनको भी लगता है कि एक सीमा है, सीमा से ज़्यादा हो चुका था, इसलिए वो सोची कि अब परिवार से अलग रहकर ही हम स्वतंत्र रूप से और अपना संगठन और जनता की सेवा कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह का जो पहले भी हुआ है और आपने देखा है हाल में सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ और अभी जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ, लेकिन किस प्रकार इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लीक हुआ ही नहीं, कोई जिला प्रशासन इस मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है और उल्टा वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का धमकी दिया जा रहा है, वैसे लोगों पर एफआईआर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपका सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ उसमें देखिएगा कि सारा चीज़ हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। तो इसलिए सरकार अपना कमजोरी और अपना दबाने के लिए तो इस तरह का जो घटना घट रहा है, जो एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहा है, 25-25 लाख रुपया में सीट तक बिका ओपन, आप समझ सकते हैं सरकार भ्रष्टाचार से कितना लिप्त है। और पहले भी मुख्यमंत्री के द्वारा ज़मीन घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, पत्थर घोटाला, इस तरह से कई चीज़ों में इन्वॉल्व है, शराब घोटाला, मतलब पूरा राज्य घोटाला का ही सीरीज चल रहा है। और कहीं ना कहीं उसका भी है कि भाई परिवार में इस तरह का हो रहा है तो कहीं बदनामी उनका भी हो रहा है, इसलिए सोचिए कि इस बदनामी से दूर रहकर जनता की सेवा कर सकते हैं। सीट के बारे में आप देखिए, इस पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में पहला सूची जारी हुआ, दूसरा हुआ, इस तरह से कई जगह पर है, कहीं कहीं कुछ है जो पार्टी के द्वारा तय करना है और जल्द ही परिणाम आएगा। और हम लोग इस बार एनडीए पूरा झारखंड में चुनाव लड़ेगा और एनडीए का यहाँ का 14 सीट हम लोग जीतेंगे।